आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। ये कहानी है उम्मीद की, हिम्मत की और उन नामुमकिन हालात में जिंदा रहने की जहां मौत हर पल दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तो चलिए चलते हैं उस दिन पर जहां से ये सब शुरू हुआ। तारीख थी 27 दिसंबर 1948। ये महज एक तारीख नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना की शुरुआत थी जिसे दुनिया लगभग भुला चुकी थी। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब एक प्लेन लोगों से भरा हुआ अपनी मंजिल की तरफ उड़ रहा हो और बस हवा में गायब हो जाए। ना कोई सिग्नल, ना कोई मलबा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गहरा अनसुलझा रहस्य। तो इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक ऐसी ही रहस्यमयी गुमशुदगी से, और वो भी दुनिया की एक सबसे बदनाम जगह पर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। डगलस DC-3 प्लेन, जिसमें 134 लोग सवार थे, मियामी से फ्लोरिडा के लिए एक रूटीन फ्लाइट पर था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी कैप्टन रॉबर्ट मिलर की आवाज आती है कि एक छोटी सी तकनीकी समस्या है, और इसके ठीक बस 10 सेकंड बाद बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर रडार स्क्रीन एकदम खाली, प्लेन गायब हो चुका था। असल में हुआ यह था कि प्लेन एक ऐसे भयानक तूफान में फंस गया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सोचिए वो आधा घंटा कैसा रहा होगा, उस जानलेवा बवंडर से लड़ते हुए। प्लेन एक अनजान द्वीप की तरफ तेजी से गिर रहा था। सबको लगा बस अब सब खत्म, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्लेन सीधा जाकर एक बहुत बड़े पेड़ से टकराया और उस पेड़ की डालियों ने प्लेन को एक जाल की तरह जकड़ लिया। ये एक चमत्कार ही था जिसने उन 134 लोगों को मौत के मुंह से खींच निकाला। जान तो बच गई थी, लेकिन ये सिर्फ एक बहुत लंबे और दर्दनाक सफर की शुरुआत थी। अब शुरू हुई असली लड़ाई, जिंदा रहने की लड़ाई। तो देखते हैं उनके शुरुआती दिन कैसे थे। द्वीप पर उतरते ही उनके सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल थी पीने का पानी। कहीं कोई सोर्स नहीं था। कैप्टन मिलर ने हिम्मत नहीं हारी और लोगों की टीमें बनाई, लेकिन जल्द ही एक दुखद घटना हुई। एक आदमी ने भूख के मारे एक जहरीला फल खा लिया और द्वीप पर वो पहली मौत थी। इसी निराशा के माहौल में एक लड़के ने अपने चश्मे के लेंस से आग जलाकर उम्मीद की एक चिंगारी जगाई। इंजीनियर आर्थर वीस ने भी टूटे फूटे रेडियो से एक मेडे सिग्नल भेजने की कोशिश की, पर अपनी लोकेशन बता पाते उससे पहले ही बैटरी ने दम तोड़ दिया। 133 लोग बचे थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये इस बात का एहसास था कि यह खूबसूरत दिखने वाला द्वीप असल में एक जानलेवा जाल था। 10 दिन गुजर गए। दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं था। आखिरकार कुछ लोगों का सब्र जवाब दे गया। 5 लोगों ने एक छोटा सा बेड़ा बनाया और समुद्र में उतर गए, इस उम्मीद में कि वो कहीं पहुंच जाएंगे। वो कभी वापस नहीं लौटे। और अब संख्या घटकर हो गई 129। उन 5 लोगों के गायब होने ने एक बात साफ कर दी थी कि यह द्वीप एक कैद खाना था, जहां से भागने की कोशिश का मतलब शायद मौत था। उम्मीद की लो अब और धीमी पड़ गई थी। और फिर दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। सिर्फ 6 महीने बाद अमेरिकी सरकार ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया और सबको मृत मान लिया। 1.5 साल बाद द्वीप पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने थोड़ी सी उम्मीद जगाई, लेकिन वक्त के साथ उनका समाज बिखरने लगा। 8वें साल में एक भयानक तूफान ने उनका सब कुछ तबाह कर दिया, पर 9वें साल में किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतने सालों में जिंदा रहने की लड़ाई सिर्फ भूख और प्यास से नहीं रह गई थी। अब ये लड़ाई आपस में भी होने लगी थी। उनका बनाया हुआ छोटा सा समाज अब टूटने की कगार पर था। 2 साल, पूरे 2 साल के दिन रात की मेहनत से उन्होंने एक बड़ी नाव बनाई। ये उनकी आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद थी। 25 सबसे ताकतवर लोगों को इस नाव पर भेजा गया, इस वादे के साथ कि वो मदद लेकर लौटेंगे। लेकिन एक जबरदस्त तूफान ने उस नाव को और उनकी उम्मीदों को दोनों को डुबो दिया। उस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। ये एक ऐसा झटका था जिसने सबको तोड़कर रख दिया। बीमारी और नाउम्मीदी से पहले ही 15 लोग जा चुके थे और अब 16 और। संख्या रह गई सिर्फ 98। उम्मीद मानो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इस बड़े हादसे के बाद बचे हुए लोग 2 गुटों में बढ़ गए। एक तरफ थे कैप्टन मिलर और उनके साथी, जिनका मानना था कि कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना है, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो अब मान चुके थे कि यही द्वीप उनकी किस्मत है और यहां से भागने की हर कोशिश मौत को दावत देना है। इसी बीच एक दिन खाने की तलाश में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। जंगल के अंदर एक पुरानी सभ्यता के खंडर
और उन्हीं खंडरों में एक इंसानी कंकाल, जिसके पास एक पुराने प्लेन का टुकड़ा पड़ा था। मतलब साफ था, वे यहाँ फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी किस्मत अपना सबसे अजीब खेल खेलती है। 8वां साल एक और बड़ी तबाही लेकर आया, लेकिन उसी तबाही में छिपा था उनके बचने का रास्ता। आपसी झगड़े, बीमारियां और खाने की कमी, इन सब ने मिलकर 16 और जानें ले ली। अब बचे थे सिर्फ 42 लोग। जीने की इच्छा लगभग मर चुकी थी। 8वें साल के उस भयानक तूफान के कुछ ही हफ्तों बाद पूरी जमीन कांप उठी। एक जबरदस्त भूकंप। ऐसा लगा जैसे ये द्वीप ही समुद्र में समा जाएगा। जो कुछ भी बचा खुचा था, सब तबाह हो गया। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी तबाही अपने साथ चमत्कार भी लाती है। भूकंप के उन जोरदार झटकों ने प्लेन के मलबे को, जो सालों से एक ही जगह धंसा हुआ था, अपनी जगह से हिला दिया। और उसके नीचे से सालों से दबी हुई एक चीज बाहर निकली। वो था प्लेन का रेडियो। कुछ दिनों बाद इंजीनियर आर्थर वीस यूं ही मलबे को देख रहा था। उसने बिना सोचे समझे रेडियो का एक स्विच दबाया और उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से कुछ तारों को जोड़ा और 9 साल में पहली बार रेडियो की हरी बत्ती जली। उसने कांपते हुए हाथों से माइक उठाया और कहा, मिडे मिडे मिडे, ये फ्लाइट NC 16002 है, हम जिंदा हैं। जरा सोचिए, मायामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे उस ऑपरेटर के बारे में जिसने 9 साल पहले खो चुके एक प्लेन की आवाज सुनी। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन वो आवाज सच थी। और ये आवाज 9 साल के एक भयानक इंतजार के खत्म होने का ऐलान थी। अमेरिकी सरकार ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया। और फिर वो सुबह आई जब द्वीप पर बचे हुए 82 लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा, वो एक सपने जैसा था। दूर समंदर पर एक अमेरिकी नेवी का जहाज, 9 साल का दबा हुआ दर्द, तकलीफ, इंतजार, सब कुछ आंसुओं में बह गया। वो आजाद थे। उनकी वापसी की कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी इंसानी हिम्मत और जीने की जिद की एक मिसाल बन गई। लेकिन ये अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ जाती है कि एक इंसान टूटने से पहले आखिर कितना दर्द, कितनी मुश्किलें सह सकता है। इसकी कोई हद है भी या नहीं?